जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में, जिसमें आज आप लोगों को आप सभी का कुछ ना कुछ डाउट होगा और कंफ्यूज भी होंगे आप सब कि इतनी सारी वैकेंसी है, किन की तैयारी करें हम, किस में मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसी आपके लिए बेस्ट रहेगी और आप किसकी तैयारी करें। तो सबसे पहले है यूपी पुलिस की तो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है। और देखिए, यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे होंगे उस लेवल की, तो यूपी पुलिस बहुत 85% चांस होता है कि वो निकल जाएगा। और ये दिल्ली पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी आ गई है, कांस्टेबल की भी, ड्राइवर की भी, और बहुत सारी। तो आप देख लें, आप किसके मतलब जिस हिसाब से आप तैयारी अपनी कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी वैकेंसी को भी देख लें, चूज़ कर लें आप कौन सी तैयारी करेंगे, कौन सी वैकेंसी के लिए आपकी तैयारी बेस्ट रहेगी। और यूपीएसआई कर रहे हैं तो फिर इसमें कोई वो नहीं है, यूपीएसआई में तो बहुत कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत सावधानी से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और सब अच्छे से रिवीजन करने पड़ेंगे मॉक, क्योंकि अभी मतलब अभी से आने शुरू हो गए हैं लड़के या लड़कियां जो भी हैं, उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और ख़ुद पे बस विश्वास रखें। ये अब कोई बैच लेने का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी आपके पास बैच है तो ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब से प्लेलिस्ट इतनी सारी चल रही हैं और हैं भी, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और अगर यूपीएसआई का बैच चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, मैं आपको यूपीएसआई का बैच दे दूँगी, प्रोवाइड अपने चैनल पे डाल दूँगी, वो आप उसको ज्वाइन कर लें। और ग्रुप डी की इसका तो एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर ही नहीं हुआ है, क्लियर भी हुआ था तो कोर्ट केस जो है उसने अनुमति नहीं दी है और भर्ती बोर्ड ने डेट निकाल दिया था, इस वजह से वो अभी मान्य नहीं है। और बाकी बीएसएफ हेड कांस्टेबल की है, तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आपने सारे फॉर्म भरेंगे, आपकी तैयारी अच्छी है तभी भरें आप, क्योंकि ऐसे आप भटक सकते हैं। और क्या कहते हैं कि अगर तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की भी न्यू वैकेंसी आने वाली है, शायद आ भी गई है। एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर दें। और यूपी होम गार्ड की भी बहुत भारी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। तो ये कांस्टेबल लेवल की है, लेकिन जैसे आपने छुट्टी मारी तो उस दिन की सैलरी कट हो जाएगी। प्राइवेट सी है लेकिन सरकारी का दर्जा है इसको। और ये बिहार दरोगा की वैकेंसी आई है, तो आप इसमें अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर दें। बाकी बिहार का जीके अलग होता है, जैसे यूपी जीके अलग होता है, वैसे ही बिहार का जीके अलग होता है। तो बिहार के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं आप तो बिहार का जीके पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही एमपी पुलिस के लिए, आप सभी के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर दें, लेकिन स्टेट वाइज जीके पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, वैसे ही एमपी पुलिस के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर दें। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा। और यूपीएसआई के लेवल का पढ़ेंगे तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है, और बाकी यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन हो सकता है। और ये ना देखें कि वैकेंसी के हिसाब से उसमें चैप्टर हैं उसके हिसाब से नहीं पढ़ें, आप अपने मैथ्स बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ें, ताकि आपका जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो खाली ना जाए, उसमें आपका मतलब रिज़ल्ट आपको दिखे उसमें, ठीक है। और किसी बैच वगैरह के चक्कर में ना पड़े, अपने फालतू में पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप जिस लेवल का पढ़ रहे हैं वही ठीक है, कोई बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे इतनी सारी प्लेलिस्ट बची हुई है, पढ़ी है, आप उससे पढ़ सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हों। और बस इतना ही, अपनी तैयारी को बनाए रखें। बेस्ट अगर यूपीएसआई में तो बहुत कंपटीशन है, एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा इसका, तो उसकी तैयारी करें आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।